अगस्त 2025 की शुरुआत ने मध्य पूर्व में हालात को और जटिल बना दिया है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के सबसे व्यस्त और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैलेस्टीन 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। हूती प्रवक्ताओं ने टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित किया कि इस मिसाइल ने एयरपोर्ट की गतिविधियों को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिसके चलते लगभग 40 लाख इजरायली नागरिकों को बंकरों और शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे थोड़ी अलग नजर आई। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया और कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने अपनी सेवाएं 30 सितंबर 2025 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर सच में कोई खतरा या नुकसान नहीं हुआ तो फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बता दें कि मार्च 2025 से अब तक हूतियों ने 67 बैलिस्टिक मिसाइलें और 18 ड्रोन इजरायल की ओर दागे हैं। हूती गुट का कहना है कि ये हमले गाजा युद्ध के खिलाफ एक इस्लामी देशों और समुदायों के बीच एकता और सहयोग का हिस्सा है। इजरायली पत्रकार डॉरन कादोश ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि सिर्फ जुलाई 2025 में ही हूतियों ने 15 मिसाइलें इजरायल पर छोड़ी थी। दूसरी ओर आईडीएफ बार बार यही दावा करता रहा है कि उसने मिसाइल को हवा में ही सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। हालांकि स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया और फ्लाइट कैंसिलेशन इन दावों पर सवाल खड़े करते हैं। इसके जवाब में इजरायल ने यमन के सना, सादा और होदेदा क्षेत्रों में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए। यह घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि गाजा संघर्ष अब केवल फिलिस्तीन या इजरायल तक सीमित नहीं रहा। ये बहुफ्रंट युद्ध का रूप ले रहा है, जिसमें हूती, हिजबुल्लाह और ईरान तक शामिल है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम इतनी प्रभावी है कि हर मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की नौबत क्यों आती है? क्या हूती मिसाइलें वास्तव में अपने लक्ष्य को 100% हासिल कर रही हैं, जैसा उनका दावा है? और अगर इजरायल सच में हर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर नागरिक दहशत क्यों फैलती है? ये मिसाइल हमला संकेत देता है कि अब मध्य पूर्व में संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जब किसी देश का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट निशाने पर आ जाए और लाखों नागरिक बंकरों में भागने को मजबूर हो जाएं, तो ये स्पष्ट संदेश है कि युद्ध की भाषा बदल चुकी है और इसके प्रभाव केवल गाजा तक सीमित नहीं रहने वाले। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।